गांव था विशालपुर। जैसे नाम वैसे ही वहाँ के लोग, विशाल दिल और अच्छे मनोभाव वाले। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राकेश था। राकेश बहुत शांत स्वभाव का और समझदारी से निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। वह कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता था। राकेश गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला चलाता था, जहां वह स्वादिष्ट मछली फ्राई बनाकर बेचता था। उसकी बनाई हुई मछली इतनी स्वादिष्ट और मसालेदार होती थी कि जो भी एक बार खा लेता वह बार बार उसके ठेले पर जरूर आता। अरे राकेश भाई, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? देखो भाई, मैंने शहर में जाकर भी बहुत सारे ठेलों पर फिश फ्राई खाई है, मगर तुम्हारे जैसी स्वादिष्ट फिश फ्राई और पकौड़े कहीं नहीं मिले। भाई, इसमें ऐसा क्या मिलाते हो कि एक बार खाने वाला व्यक्ति बार बार खाने का मन करता है? इसका कोई तो राज जरूर होगा। इसका वैसे कोई राज नहीं है भाई, ये तो बस आप लोगों का प्यार है। मगर राकेश इतना कहकर हर बार बात टाल देता था। लेकिन उसकी स्वादिष्ट फिश फ्राई के पीछे सच में एक बड़ा राज छिपा हुआ था, और वह था ताजी मछलियां और उसका खास मसाला। राकेश इस काम में अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पिताजी भी रहते थे। उनके पिताजी का काम था रोज सुबह सुबह तालाब से ताजी मछलियां पकड़ कर लाना। वे हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाते और सीधा गांव के बड़े तालाब की तरफ निकल पड़ते। घंटों मेहनत करने के बाद वे ताजी और बड़ी मछलियां पकड़कर घर लाते थे। राकेश उन मछलियों को बहुत अच्छे से साफ करता था। फिर वह उनमें अपना खास मसाला लगाता था। यह मसाला उसे कई साल पहले एक पुरानी किताब में मिला था। उस किताब में स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों के कई गुप्त नुस्खे लिखे हुए थे। राकेश ने उसी में से यह खास मसाले की रेसिपी सीखी थी। वह मसाले को बड़े ध्यान से तैयार करता, फिर मछलियों पर अच्छे से लगाकर उन्हें लगभग 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देता था। इसके बाद वह उन सभी मछलियों को एक बड़े डिब्बे में भरकर अपने ठेले पर ले जाता और धीमी आंच पर कुरकुरी होने तक फ्राई करता था। उसकी फिश फ्राई की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोग खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते थे। राकेश अपने इस खास मसाले का राज किसी को भी नहीं बताता था। गांव में कई लोगों ने उससे यह राज जानने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर बात बदल देता था। उस प्रांत का राजा महाप्रताप था। वह बहुत ही अच्छे दिल का और अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचने वाला दयालु व्यक्ति था। राजा महाप्रताप अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। वह हमेशा लोगों की समस्याएं सुनता और उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करता था। देखो मंत्री, हम जो हर 5 वर्षों में एक बार भव्य नॉनवेज प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, उसकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? मुझे सब कुछ जल्द से जल्द और बड़े शानदार तरीके से आयोजित चाहिए। इस बार प्रतियोगिता पहले से भी ज्यादा भव्य होनी चाहिए, ताकि पूरे राज्य के लोग इसे वर्षों तक याद रखें। और सुनो, इस बार जो भी इस प्रतियोगिता में विजेता बनेगा, उसे हम एक बड़ा और सुंदर घर, ढेर सारा सोना चांदी, कीमती वस्त्र और बहुत सी धन संपत्ति पुरस्कार के रूप में देंगे, ताकि राज्य के हर कोने से लोग पूरे उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए। जी महाराज, उसकी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। पूरे राज्य में इस प्रतियोगिता की चर्चा होने लगी है। अब केवल घोषणा करवाने का काम बाकी है। जैसे ही नगाड़ों और दूतों के माध्यम से पूरे राज्य में इसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी, वैसे ही लोग बड़ी संख्या में यहां आने लगेंगे। महल के पास विशाल मैदान भी तैयार किया जा रहा है, जहां दूर दूर से आए रसोइये अपनी कला दिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है महाराज, इस बार की प्रतियोगिता पहले की सभी प्रतियोगिताओं से कहीं अधिक भव्य और यादगार साबित होगी। सुनो सुनो, राज्य के सभी लोगों, ध्यान से सुनो। कल हमारे राज्य में एक भव्य नॉनवेज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में जो भी विजेता बनेगा, उसे पुरस्कार के रूप में एक बड़ा और सुंदर घर, ढेर सारा सोना चांदी और बहुत सी धन संपत्ति दी जाएगी। जो भी व्यक्ति अपने स्वादिष्ट व्यंजन और अनोखे पकवान बनाने का हुनर रखता है, वह कल सुबह राजमहल के सामने बने विशाल मैदान में आकर अपनी कला दिखा सकता है। दूर दूर से आए महान रसोइये भी
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। तो देर मत करो, अपने सबसे बेहतरीन व्यंजन तैयार करो और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। सुनो सुनो, कल का दिन पूरे राज्य के लिए बहुत खास होने वाला है। राज्य के लोग इस भव्य प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्सुक थे। पूरे नगर और गांवों में उसी की चर्चा हो रही थी। लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे, इस बार की प्रतियोगिता तो बहुत शानदार होने वाली है, पता नहीं कौन विजेता बनेगा। हर कोई अपने अपने पसंदीदा व्यंजन और मसालों की चर्चा कर रहा था। दूर दूर से आए रसोइये भी अपनी तैयारियों में जुट गए थे। पूरे राज्य में उत्साह और खुशी का माहौल छा गया था। उधर राकेश भी ये सब सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि ये उसके हुनर को साबित करने का सबसे अच्छा मौका है। उसने मन ही मन प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। फिर वो तुरंत अपने पिताजी के पास गया और उत्साह से बोला, पिताजी, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जिसका पूरे राज्य के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही हर तरफ हलचल और उत्साह का माहौल छा गया। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई मसाले तैयार कर रहा था तो कोई अपने खास व्यंजन बनाने में लगा हुआ था। उधर राकेश के पिताजी भी सुबह सुबह तालाब पर गए और वहां से ताजी मछलियां पकड़कर घर लाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वे मछलियां राकेश को दी। राकेश ने भी हर दिन की तरह बड़ी सावधानी से उन मछलियों को अच्छी तरह साफ किया। फिर उसने अपने खास और स्वादिष्ट मसाले को बड़े प्यार से उन मछलियों पर लगाया ताकि उनका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाए। मसाला लगाने के बाद उसने कुछ समय के लिए मछलियों को वैसे ही रखा ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह उनमें उतर जाए। इसके बाद राकेश ने प्रतियोगिता के लिए जरूरी सारा सामान तैयार किया और अपने पिताजी के साथ राजमहल के पास बने विशाल मैदान की ओर निकल पड़ा। वहां पहले से ही हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी और प्रतियोगिता शुरू होने का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, प्रतियोगिता शुरू की जाए। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, वैसे ही सभी लोग अपने अपने व्यंजन बनाने में जुट गए। पूरे मैदान में चूल्हों की आंच जलने लगी और स्वादिष्ट खुशबू चारों ओर फैलने लगी। राकेश भी बड़े ध्यान और मेहनत से अपनी खास फिश फ्राई बनाने लगा। उसने मसालों में अच्छी तरह लिपटी मछलियों को धीरे धीरे तेल में तला, जिससे उनकी खुशबू दूर तक फैलने लगी। उधर कोई स्वादिष्ट चिकन पकौड़े बना रहा था तो कोई मसालेदार मटन पकौड़े तैयार कर रहा था। कुछ लोग दमदार मटन बिरयानी बना रहे थे तो कुछ अपने खास गुप्त मसालों से नए नए व्यंजन तैयार कर रहे थे। हर प्रतियोगी अपने हुनर को दिखाने में लगा हुआ था। पूरे प्रतियोगिता स्थल पर स्वादिष्ट खाने की ऐसी खुशबू फैल गई थी कि लोगों के मुंह में पानी आने लगा। आसपास खड़े लोग उत्साह से एक दूसरे के व्यंजन देखने लगे और उनकी तारीफ करने लगे। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सभी लोगों के व्यंजन तैयार हो गए। फिर हर प्रतियोगी ने अपने सबसे बेहतरीन पकवान को एक सुंदर प्लेट में सजाकर राजा के सामने रख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका था। पूरे मैदान में शांति छा गई क्योंकि अब बारी थी महाराज महाप्रताप की, जो एक एक व्यंजन का स्वाद चखकर इस भव्य प्रतियोगिता के विजेता का चयन करने वाले थे। हाँ, अब देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा व्यंजन बनाया है। मंत्री, चलो। राजा जी एक एक प्लेट से थोड़ा थोड़ा व्यंजन लेते और उसका स्वाद चखना शुरू करते हैं। उनके साथ खड़े मंत्री जी हर व्यंजन की रेटिंग ध्यान से लिखते जा रहे थे। किसी का व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगता तो किसी का स्वाद साधारण होता। कुछ व्यंजन इतने तीखे थे कि राजा जी तुरंत पानी पीने लगे, जबकि कुछ व्यंजन बिल्कुल फीके लग रहे थे। पूरे मैदान में सभी लोग बड़ी उत्सुकता से राजा के चेहरे के भाव देख रहे थे। हर प्रतियोगी मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि उसका व्यंजन राजा को पसंद आ जाए। इसी तरह कई व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद आखिरकार राजा जी राकेश के पास पहुंचे। जैसे ही राजा जी ने फिश फ्राई का पहला टुकड़ा अपने मुंह में रखा, वैसे ही उनके होश उड़ गए। मछली इतनी नरम, रसदार और स्वादिष्ट थी
कि वो मुंह में जाते ही घुलने लगी। उसमें लगे मसालों की खुशबू और स्वाद इतना अद्भुत था कि राजा जी कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उन्होंने तुरंत एक और टुकड़ा उठाकर खाया और आश्चर्य से मंत्री की ओर देखने लगे। राजा जी के चेहरे की खुशी देखकर पूरा मैदान हैरान रह गया। मंत्री जी भी समझ गए कि राकेश ने कुछ बेहद खास बनाया है। इस प्रतियोगिता का विजेता है राकेश, फिश फ्राई वाला। इस प्रतियोगिता में अब राकेश जीत चुका था और उसे पुरस्कार के रूप में एक शानदार घर और ढेर सारा सोना मिला। अब वो सिर्फ एक साधारण फिश फ्राई वाला नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में अमीर राकेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया था।